कि गर्मियों के मौसम में आप मुर्गे को किस तरह से पाल सकते हो, क्योंकि नए पोल्ट्री फार्मर खास तौर से गर्मियों के मौसम में गलती कर देते हैं और उनके फार्म में मुर्गे मरने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है स्पेस। जगह का जितना ज़्यादा आप ध्यान रखोगे उतना ही फ़ायदा आपको मिलेगा गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में पोल्ट्री फार्म की शेड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसकी वजह से फार्म के अंदर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस वजह से मुर्गे को टेम्परेचर रिलीज़ करने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, और अगर आप उसको वो जगह दोगे ही नहीं तो आपके पोल्ट्री फार्म में ओवर क्राउडिंग की वजह से हीट स्ट्रोक या फिर मुर्गे का उल्टा होकर के मरना, इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो आप ध्यान रखें, जैसे हमने अपने पोल्ट्री फार्म में, अभी हमारे मुर्गा कितना छोटा है फिर भी हमने इसको इतना ज़्यादा स्पेस दे रखा है, तो आपको भी इसी तरह से स्पेस दे करके रखना है। और पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर अगर आपको कम रखना है तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आपको अपनी शेड के ऊपर घास फूस या फिर पुआल जो कुछ भी आप डाल सकते हो वो आपको डाल देना है। उसके बाद आप या तो अपने पोल्ट्री फार्म की शेड पर पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर आप उस पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगवा सकते हैं जो कि खेती में भी इस्तेमाल होता है। वो आपको फुहारे लगवा देने अपने शेड के ऊपर और लगभग 1 घंटे के लिए आपको वो चला देना है दोपहर के टाइम, जिससे आपके पोल्ट्री फार्म की शेड ठंडी रहेगी और उसके साथ साथ आपके फार्म के अंदर का टेम्परेचर भी लो रहेगा। और इसकी वजह से आपके पोल्ट्री फार्म में गर्मी से कोई भी मोर्टेलिटी नहीं होगी और गर्मी से रिलेटेड आपके पोल्ट्री फार्म में बीमारी भी नहीं आएगी, जैसे हीट स्ट्रोक या फिर मुर्गा उल्टा होकर के मर जाता है, ये भी गर्मी की वजह से ही होता है। और आखिर में मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा कि गर्मियों के मौसम में दोपहर के टाइम अपने फार्म में ना घुसे, क्योंकि अगर आप गर्मियों में दोपहर के टाइम फीड डालोगे अपने फीडरों में या फिर अपने मुर्गों के बीच में जाओगे तो उनमें एक तरह से भगदड़ मच जाएगी और उस भगदड़ की वजह से उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो पलट करके मरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ये पहले भी देखा होगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको फीड डालना है तो सुबह के टाइम डालें या फिर शाम को देर से डालें। दोपहर के टाइम कुछ भी पोल्ट्री फार्म में काम ना करें, बस आप टेम्परेचर डाउन रखने के लिए इंतज़ाम करके रखें, शेड के ऊपर भी और बाहर भी। ख़ास तौर से बाहर आप पेड़ लगा सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं लगाने, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है तो वो फार्म के ऊपर गिर सकता है और आपका नुकसान हो सकता है। मैंने देखा है बहुत से पोल्ट्री फार्मर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा लेते हैं अपने फार्म के आसपास और बाद में वो पेड़ उनके फार्म पर गिर जाता है और नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। और अगर आपने अपने पोल्ट्री फार्म के आसपास पेड़ नहीं लगा रखे तो आप गनी बैग का इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरफ से आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर धूप आती है उस तरफ आप गनी बैग लगा दीजिए और दोपहर के टाइम उसको खोल दीजिए। उससे क्या होगा, आपके फार्म के अंदर धूप नहीं आएगी लेकिन हवा आती रहेगी आपके पोल्ट्री फार्म के अंदर और आपके मुर्गे भी गर्मी की वजह से नहीं मरेंगे। तो अगर आप नया पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो ये अच्छा टाइम है, इस टाइम आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपको छोटे चूजे को पालने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहता है पहले हफ्ते, तो गर्मी की वजह से वो टेम्परेचर अपने आप ही बन जाता है। तो आपको चूजे को पालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको बाद में थोड़े इंतजाम करने होंगे अपने फार्म का टेम्परेचर कम रखने के लिए। और मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी काफ़ी अच्छी चल रही है और गर्मियों के मौसम में तो ख़ास तौर से मार्केट अच्छी चलती है, तो इस टाइम आप शुरू कर सकते हो। और बाद में बात करें तो जो भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा या फिर उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं इसी तरह से वीडियो बना करके आपको जानकारी देता रहूँगा और आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल का नाम ध्यान रखिए, पोल्ट्री गुरुजी, और इस चैनल पर मुर्गी पालन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल जाती है। और अगर आप नया पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो और उसके बारे में जानकारी चाहते हो तो मैंने उसके ऊपर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि पोल्ट्री फार्म आपको कैसे बनाना चाहिए, किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए और कितना लंबा आप बना सकते हो। और चौड़ाई के बारे में मैंने आपको बताया है, चौड़ाई आप 25 से 33 फीट तक रख सकते हो, इससे ज़्यादा चौड़ा फार्म आपको नहीं बनाना है। और डायरेक्शन भी मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई रख सकते हो आप। और जितना खर्चा आता है पोल्ट्री फार्म बनाने में वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो हमारी जा करके।